आगमन, त्यांचं सहर्ष स्वागत या मैदान परिसरामध्ये। आणि एकंदरीत पंच महेश डोगरे सर यांच्याकडून सामना सुरू झाल्याचा इशारा एकंदरीत या मैदानावरती येतोय। सलामीची जोडी लतेश साळगावकर आणि दुसऱ्या बाजूने मला वाटतं दिसतोय सचिन टाक्कर, ही सलामीची जोडी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते। गौरव स्पोर्ट्सचे गौरव नाटेकर देखील यांचं आगमन होतंय, त्यांचंही मनपूर्वक आजच्या दिवसात या स्पर्धेदरम्यान आम्ही स्वागत करतो। खासदार चषक 2025 ही क्रिकेट स्पर्धा आणि या क्रिकेट स्पर्धेचा आजचा हा तिसरा उपांत्य फेरीचा सामना दोन बलाढ्य संघामध्ये, एका बाजूने शहर विभागातला बलाढ्य संघ बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाडी, स्थानिक संघ घरच्या मैदानावरती खेळणारा संघ, तर दुसऱ्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळतोय राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघ, ज्या संघाने आपल्या नावे सिंधुदुर्ग स्तरावरील राज्य स्तरावरील अनेक पारितोषिक आपल्या नावे केलेत। तो दिग्गज खेळाडूंचा भरणा असलेला राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघ, असे दोन दिग्गज संघादरम्यान सुरू होणारा हाय व्होल्टेज मुकाबला। पहिला चेंडू शुभम, पहिल्या चेंडूवरती जोरकस फटका टोलवण्याचा प्रयत्न लतेश साळगावकरचा, मिड विकेटच्या डोक्यावरनं फटका टोलवायचा, षटकार वसूल करायचा, हा एकंदरीत मनसुबा लतेश साळगावकरचा पहिल्या चेंडू मागे दिसला, परंतु या प्रयत्नात त्याला आलेलं दिसतंय, तर अपयश परिणामी चेंडू गेलेला दिसतोय तो निर्धाव। एकंदरीत निर्धाव चेंडूने या ठिकाणी डावाची सुरुवात होते ती राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघाच्या बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाडी संघाविरुद्ध। पुढचा चेंडू हलक्या हाताने त्या ठिकाणी टोलवला होता, जवळ प्लास बॉकल लाईन पद्धतीचा चेंडू, बॅटची इनर एज लागली, चेंडू स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये झालाय। एकेरी धावाने संघाचा धावफलक उघडलाय, धावसंख्येला सुरुवात झाली आहे। लतेश साळगावकर याच्याकडनं धावसंख्येला सुरुवात झाली आहे। आता एक उभरता सितारा, ज्यानं खऱ्या अर्थानं आपलं टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये नाव प्रस्थापित केलं, ते या वर्षीच्या छत्रपती चषक या स्पर्धेनं, तो सचिन टाक्कर हा फलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होतोय। सचिन टाक्कर सज्ज असेल तो अर्थात राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघाविरुद्ध खेळण्यासाठी एक चांगला सामना या मैदानावरती दुपारच्या सत्रामध्ये तमाम क्रिकेट रसिकांना पाहायला मिळेल। यावेळी सचिननं फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय, चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरनं टोलवायचा हा प्रयत्न सचिनचा या ठिकाणी फसतोय, परिणामी एकंदरीत तिसरा चेंडू, जो चेंडू ज्या चेंडूची गणना ही निर्धाव म्हणून धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाले। बघता बघता पहिल्या 3 चेंडूंचा पहिल्या षटकातला खेळ समाप्त होतोय, केवळ एक धाव धावफलकावरती लागली आणि एकंदरीत राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघाने एक सावध सुरुवात या सामन्यामध्ये करताना दिसतायत। पुढचा चेंडू लॉफ्टेड फटका, मिड ऑफच्या डोक्यावरनं चेंडू चाललाय अगदी सीमारेषेच्या नजदीक, यश नाईक त्या ठिकाणी चेंडूचा पाठलाग करेल जरूर, परंतु अयशस्वी पाठलाग यश नाईक कडनं, चेंडू बघता बघता सीमा पार, 4 धावांसाठी। टप्प्यामध्ये पहिल्या षटकातल्या पहिल्या 4 चेंडूंचा एकंदरीत खेळ समाप्त होतोय। बाबू स्पोर्ट्स संघाचे संघमालक बाबू सावंत यांचं देखील मैदान परिसरामध्ये झालेलं आगमन, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेदरम्यान। बाबू आपल्याला विनंती, आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे। 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय, 5 धावा धावफलकावरती। पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी नो बॉलची खूण पंचाने गेली आणि लो बॉलच्या स्वरूपात त्या ठिकाणी पुलचा फटका, फक्त 1 धाव आणि एकंदरीत आणि नो बॉलच्या स्वरूपात घोषित क्षेत्रातला टोलावलेला चेंडू आणि त्या ठिकाणी एकंदरीत 2 धावांची भर संघाच्या धावफलकावरती। 7 धावा धावफलकावरती अशी एकंदरीत धावसंख्या धावफलकावर। नो बॉल अर्थात फ्रीट, उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू फ्रीटचा चेंडू घेऊन गोलंदाज शुभम सज्ज, फलंदाजीच्या मोर्चावरती त्या ठिकाणी लतेश साळगावकर कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये टोलावलेला फटका, एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला त्या ठिकाणी सर्वेश सावंत क्षेत्ररक्षण करतोय, त्याच्याकडनं चेंडू अडवला जातोय, परतीची फेक होत आहे, तोपर्यंत एका धावेची भर नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती।
शुभमला अजूनही विश्वास बसत नाहीये की पंचांनी कशा रीतीने तो नो बॉल ठरवलाय। पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी तो रिटर्न क्रीजची त्या ठिकाणी पॉपिंग क्रीजची पाहणी त्यांनी केली। पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज झालाय। धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावली 8 वर। एकंदरीत बिनबाद ती राजाराम वॉरियर्स तेवढे संघाचे। पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी ऑन ड्राईव्हचा फटका, चेंडू गेला आहे। निश्चितपणे पहिली धाव पूर्ण होईल का? धावबाद करण्याची संधी आहे आणि फलंदाज त्या ठिकाणी धावबाद होतोय। लतेश साळगावकरची क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव तो दाजी धुरत याची वर्णी मैदानावरती लागते। एक गडी लतेश साळगावकर जरी स्वस्तामध्ये तंबूच्या दिशेने माघारी परतला ना तरी राजाराम वॉरियर्स कडे तेवढ्या ताकदीची फलंदाजी मी तर म्हणेन नक्कीच आहे। अगदी 11व्या क्रमांकापर्यंत फलंदाजी यांच्याकडे पसरलेली आहे। अगदी 11व्या क्रमांकाचा खेळाडू देखील आल्याला या ठिकाणी प्रत्येक चेंडूवरती षटकार ठोकू शकतो। ही क्षमता त्या फलंदाजांमध्ये ती राजाराम वॉरियर्स संघाच्या आणि त्या फलंदाजांना रोखून ठेवण्याचं आव्हान असेल बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाडी संघासमोर। 8 धावा धावफलकावरती पहिल्या षटकात तर ठीकठाक कामगिरी गोलंदाजीमध्ये अतिशय सुंदर गोलंदाजी शुभमची पहिल्या षटकात आपण मैदानावरती बघितले। पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय। 8 धावा धावफलकावरती एक गडी तंबूच्या दिशेने माघारी परतलाय आणि नवीन गोलंदाज गोलंदाजीच्या मोर्चावरती दुसरं महत्त्वपूर्ण षटक फेकण्यासाठी सज्ज होतोय। गोलंदाज प्रशांत पाटणकर वैयक्तिक कोड्यातलं पहिलं संघातर्फे दुसरं षटक। प्रेक्षकांची आज 10 तारीख आहे, महावीर जयंती देखील आहे, त्यामुळे गव्हर्नमेंट सुट्टी आहे। त्यामुळे अधिकचे प्रेक्षक या ठिकाणी जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आहेत ते या मैदानावरती आपल्याला दिसत आहेत। बँकना सुट्टी आहे, सर्व गव्हर्नमेंट ऑफिसेसना सुट्टी आहे। दुसऱ्या षटकाला झालेली सुरुवात, पहिला चेंडू त्या ठिकाणी चेंडू टोलावला जातोय स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये। एका धावेची नोंद नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाले। धावसंख्या 9 वरती धावफलकावरती लागली आहे। दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो काही मैदानावरती प्रगती पथावरती 9 धावा 1 गडी बाद अशी एकंदरीत धावसंख्या राजाराम वॉरियर्स तेवढे संघाची आपल्याला पाहायला मिळते। ती बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाडी संघाविरुद्ध दाजी धुरत। एक टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक वलयांकित नाव आणि आपल्या नावाला साजेशी कामगिरी या सामन्यामध्ये या मैदानावरती दाजी करेल का हे देखील पाहणं महत्त्वपूर्ण, कारण तशाच काहीशी कामगिरीची अपेक्षा संघ व्यवस्थापनाला दाजीकडून या सामन्यामध्ये। पहिला चेंडू त्या ठिकाणी दाजीने भिरकावलाय, चेंडू जातोय घोषितच्या स्वरूपातल्या फक्त एका धावेसाठी। एकंदरीत एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या बदलली, धावसंख्या दुहेरी आकड्यामध्ये परिवर्तित झाली। 10 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो काही मैदानावरती प्रगती पथावरती आपण पाहतोय। खासदार चषक 2025 ही क्रिकेट स्पर्धा जिचं आयोजन केलं युवा सेना सावंतवाडीनं आणि जी पुरस्कृत केली आहे आदरणीय शिवसेना जिल्हा प्रमुख सन्मान्य संजू परब साहेबांनी। 10 धावा धावफलकावरती एकंदरीत प्रशांत पाटणकर पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मोर्चावरती, फलंदाजीच्या मोर्चावरती सचिन टाक्कर। पुल केलाय चेंडू, चेंडू जाईल का? डीप स्क्वेअर लेग सीमा क्षेत्राबाहेर। स्टँड ऑन द स्पॉट, इट्स अ मॅच। बघता षटकाराच्या मदतीने येऊन पोहोचली 16 धावांच्या टप्प्यावरती एकंदरीत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगती पथावर। पुढचा चेंडू यावेळी डाव्या अष्टीच्या बाहेर जाईल, पंचांचा निर्णय काय येईल हे देखील बघणं महत्त्वपूर्ण।
पंचांचा निर्णय दोन्ही हात समांतर करत समालोचन कक्षाकडे होतोय. हा चेंडू स्क्वेअर असल्याचा आणि स्क्वेअरच्या स्वरूपात एक अमांतर धाव जिची नोंद संघाच्या धावफलकावरती केली गेली. धावसंख्या येऊन पोहोचली 17 वरती. एका गड्याच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी करताना राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघ. स्लोवर वन पद्धतीचा चेंडू त्याच्यावरती खेचलेला फटका. स्टँड ऑन द स्पॉट. इट्स अ मॅक्सिमम बॅक टू बॅक सिक्सेस. सचिन ठाकर विजय. आम्हाला सांगतायत 23 धावांच्या टप्प्यावरती दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की मैदानावरती प्रगती पथावरती. प्रशांत पाटणकर या षटकात काहीसा महागडा ठरतोय. तब्बल या षटकात आतापर्यंत 15 धावा प्रशांतने खर्ची घातलाय. तो प्रशांत पुन्हा एकदा त्याच दिशेने मारलेला फटका. यावेळी मात्र फटका फसलाय. चेंडू खाली लवलेश कांबळे सामना केलाय. म्हणजे जे सचिनला काम करायचं होतं सलमीला येऊन ते सचिननं काम अगदी चोखपणे पार पडलंय. आता जबाबदारी ठेवली आहे ती दाजीवरती आणि नवीन फलंदाजाच्या नात्यानं मैदानामध्ये गेलेला निखिलच्या खांद्यावरती. निखिल सज्ज होतोय सामना करेल प्रशांतच्या गोलंदाजीचा. पुढचा चेंडू यावेळी मात्र डाव्या यष्टीच्या बाहेर जाईल का चेंडू. परंतु पंच त्या ठिकाणी चेंडू फेर असल्याचा निर्णय देतात. एकंदरीत 2 षटकांचा खेळ मैदानावरती समाप्त होतोय आणि 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 23 अशी एकंदरीत धावसंख्या धाव ज्यानं तालुका लेवल स्पर्धेमध्ये कित्येक वेळा श्री बांदेश्वर बांदा संघाचं देखील प्रतिनिधित्व केलंय मोठ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये. तो राजाराम उर्फ बाबू गबस. पहिला चेंडू बाबूचा फिरकावून दिलाय. पूल केलाय. पूल सक्सेसफुल पॉवरफुल. संघाची धावसंख्या 29 वरती येऊन पोहोचले. एका गड्याच्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा दाजीनं फटका खेळलाय डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. गुरुप्रसाद पेडणेकर त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक. त्याच्याकडनं चेंडूला अडवण्यात थोडीशी गफलत झाली. चेंडू त्याच्या पुढ्यात टप्पा पडल्यानंतर थोडासा स्पिन झाला आणि त्याच्या दूर जाऊन जातोय तो स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. एका धावेची भर नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती. सावंतवाडी शिवसेनेचे शहर प्रमुख आदरणीय खेमराज उर्फ बाबू कुडतडकर यांचं देखील मैदान परिसरामध्ये होत आहे आगमन.
त्यांच्या समवेत त्या ठिकाणी घाट यांचं देखील आगमन होत आहे, सुजित सर यांचं देखील मैदान परिसरामध्ये आगमन होत आहे। सर्वांचं मनपूर्वक या स्पर्धेदरम्यान आजच्या दिवसात या अंतिम दिवसामध्ये या स्पर्धेदरम्यान या सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावरती स्वागत। सर्वांना सन्मानपूर्वक विनंती, आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। धावसंख्या एकंदरीत 30 वरती बघता बघता येऊन पोहोचले। तिसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की मैदानावर प्रगती पथावर फुल टॉस चेंडू, त्याच्यावरती मारलेला फटका। एकंदरीत आपण बघतोय निखिलच्या बॅट मधून चेंडू चाललाय मिड विकेटला आणि एका धावेची भर नक्कीच संघाच्या धाव फलकावरती। धावसंख्या बघता बघता येऊन पोहोचली 31 वर। एकंदरीत तिसरं षटक जे की मैदानावरती प्रगती पथावरती दोन तगडे संघ आपल्याला या मैदानावरती तिसऱ्या उपउपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये खेळताना दिसत आहेत। एका बाजूला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला नावाजलेला संघ राजाराम वॉरियर्स तवडे, तर दुसऱ्या बाजूने बाबू सावंत यांच्या मालकीचा शहरी विभागातील एक तगडा संघ बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाडी। पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी षटकार ठोकल्यानंतर राजारामचं कमबॅक। पुढच्या 4 चेंडूवरती फक्त राजारामनं 3 धावा खर्ची घातल्यात। धावसंख्या धाव फलकावरती येऊन पोहोचली 32 वर। तिसरं षटक प्रगती पथावरती 32 धावा एकंदरीत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची टॉप एज बाहेरची कडा लागली आहे, आउटर एज लागली आहे आणि चेंडू घोषितच्या क्षेत्रामध्ये जातोय। एक षटकार ठोकल्यानंतर त्यानंतरच्या पुढच्या 5 चेंडूवरती बाबूनं केवळ 4 धावा खर्ची घातल्यात। एकंदरीत आपल्या या षटकामध्ये 10 धावा तो खर्ची घालतोय। बघता बघता 3 षटकांचा खेळ मैदानावरती समाप्त होतोय आणि जो शुभम खरं तर सावंतवाडी शहरामध्ये बुमरा या नावाने ओळखला जातो, तो बुमरा अर्थात शुभम गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होतोय। पहिल्या 3 षटकात 33 धावांपर्यंत मजल मारली आहे। आता चौथ्या षटकाला मैदानामध्ये प्रारंभ होणार आहे। शुभम गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होईल, तर फलंदाजीच्या मोर्चावरती निखिल नावाचा फलंदाज हा स्ट्राइक एंड वरती सज्ज होईल। 33 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात शुभम षटकातला पहिला चेंडू घेऊन सामना करतो निखिल। पहिला चेंडू आखूट टप्प्याचा चेंडू, त्याच्यावरती पुलचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न। चेंडू निश्चितपणे बॅटला लागला होता, तर निश्चितपणे या फटक्यावरती षटकाराची मोहर ही लावता आली असती निखिलला, परंतु बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क झाला नाही, म्हणून चेंडूची गणना ही निर्धाव म्हणून धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाले। धावसंख्या धाव फलकावरती स्थिरावली 33 वर। चौथ्या षटकाला मैदानावरती सुरुवात होत आहे। आपण पाहतोय राजाराम वॉरियर्स विरुद्ध बाबू स्पोर्ट्स मधील हा सामना। यावेळी फटका खेळलाय, चेंडू जाईल लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये, जाईल का सीमा पार बघणं महत्त्वपूर्ण। पंचांगांना इशारा, दोन्ही टप्प्यावरती येऊन पोहोचले। पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी आखूट टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा त्याच दिशेने यावेळी मिड विकेटच्या डोक्यावरनं टोलवण्याचा प्रयत्न। पुढच्या प्रयत्नात त्या ठिकाणी आपण बघतो ओव्हरथ्रो केला जातोय आणि ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपामध्ये एका धाव ज्याची भर नक्कीच संघाच्या धाव फलकावरती। धावसंख्या येऊन पोहोचली 40 वर। बघता बघता स्ट्राइक त्या ठिकाणी दाजी धुरतनं आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय। माहिती आहे सुरुवातीला त्या ठिकाणी निखिलनं षटकार जरूर लगावलाय। बाईटची पंचांगांना बाईटच्या स्वरूपात ही एक धाव ज्याची नोंद संघाच्या धाव फलकावरती केली गेली।
धावसंख्या 40 वर एकंदरीत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात दाजी धुरत स्ट्राइक इन वरती सामना करेल शुभमच्या गोलंदाजीचा। पुढचा चेंडू या ठिकाणी बघा, चेंडू जाईल का? वाईड बॉलचा इशारा पंचांकडून केला गेला आणि वाईडच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव ज्याची नोंद संघाच्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाले। धावसंख्या बघता बघता 41 धावांच्या टप्प्यावरती देखील येऊन पोहोचले, अर्थात चौथं षटक जे की प्रगती पथावरती प्रथम फलंदाजी करताना दिसतोय राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघ खेळताना दिसतोय बाबू स्पोर्ट सावंतवाडी संघाविरुद्ध। यावेळी फटका मारलाय बॅक टू द बॉलरचा पंच आणि एक सुरेख झेल फॉलो थ्रू मध्ये दाजी धुरतची खेळी एकंदरीत समाप्त झाली। हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटका टोलवण्याचा प्रयत्न दाजीने केला। माघारी परतलाय दाजी धुरत बॅक टू द पॅव्हिलियन। संघाची धावसंख्या 41 डीजे। मोर्चावरती नवीन फलंदाज अक्षय घाटवळ ज्यांनी या लिमिटेड ओव्हरच्या क्रिकेटमध्ये षटक ठोकण्याचा पराक्रम, ज्या फलंदाजाच्या नावामध्ये असे काही मोजकेच फलंदाज आहेत ज्याच्यावरती या टेनिस बॉल क्रिकेट मधल्या सामन्यामध्ये षटक पूर्ण करण्याचा या ठिकाणी पराक्रम ज्याच्या नावावरती आहे, तो हा फलंदाज अक्षय घाटवळ हा फलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज होतोय। टेनिस बॉल क्रिकेटचा जर विचार करायला गेला, गोव्याचा पुनाजी कळंगुटकर, गोव्याचा रजत कुडाळकर आणि सिंधुदुर्गचा अक्षय घाटवळ ज्यांच्या नावावरती षटक ठोकण्याचा पराक्रम। अक्षय घाटवळ आलाय मैदानावरती, पहिल्या चेंडूवरती फटका खेळलाय, चेंडू हातून निसटलाय आणि एकंदरीत त्या ठिकाणी फलंदाज धावबाद होईल का? पंचांचा निर्णय येतोय। अक्षय घाटवळ बॅक टू द पॅव्हिलियन। चौथा हादरा संघाला, संघाची धावसंख्या 41 धावा। अक्षय बॅक टू द पॅव्हिलियन डीजे। देविदास कुबल नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राइक एंडला सज्ज होईल। स्ट्राइक एंडला त्या ठिकाणी सज्ज होतोय निखिल नावाचा फलंदाज। सामना करेल शुभम अर्थात बुमराच्या गोलंदाजीचा। धावसंख्या 41 धावा धाव फलकावरती आणि निखिल नावाचा फलंदाज स्ट्राइक एंड वरती सज्ज। षटकातला मला वाटतं शेवटचा चेंडू सभा। पुढचा चेंडू हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फॉलो थ्रू मध्ये एक सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याच गोलंदाजीवरती। बुमराचं अर्थात शुभमचं षटकाची सांगता निर्धाव चेंडू न केली। बघता बघता 4 षटकांचा खेळ हा मैदानावरती समाप्त झालाय आणि 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 41 धावा एकंदरीत 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये अशी धावसंख्या उभारले राजाराम वॉरियर्स तळवडे संघानं खेळताना दिसतोय बाबू स्पोर्ट सावंतवाडी संघाविरुद्ध डीजे। गोलंदाजीच्या मोर्चावरती निखिल कांबळे नावाचा गोलंदाज। वैयक्तिक गोळ्यातलं पहिलं षटक संघातर्फे 5वं षटक आणि निखिलच्या गोलंदाजीचा त्या ठिकाणी सामना करेल देविदास कुबल हा स्ट्राइक एंड वरती, ज्याच्याकडे देखील क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव तो देविदास कुबल स्ट्राइक एंड वरती सज्ज होईल।
पहिला चेंडू नवीन षटकातला टोलाला जातोय, पहिली धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आणि बघता बघता त्या ठिकाणी बघा रिव्ह्यू घेतला जाईल पंचांकडे। तिसरे पंच ऋषिकेश कारोडेकर बघतील फलंदाज बाद असेल की नाबाद हे नक्कीच या ठिकाणी ठरवलं जाईल। धावसंख्या एकंदरीत 42 धावा धाव फलकावर। देवीदास कुमार सुरक्षित रीतीने पहिल्या चेंडूवरती एक चोरटी धाव त्यानं पूर्ण केले। धाव फलकावरती आता मात्र एकेरी धावेनं 42 अशी धावसंख्या ही धाव फलकावरती परिवर्तित झाली। निखिल नावाचा फलंदाज स्ट्राइक एंड वरती सज्ज होईल, सामना करेल निखिल नावाच्या गोलंदाजी विरुद्ध। दोन निखिल, एक फलंदाज निखिल, एक गोलंदाज निखिल, या दोन निखिल मधील हे द्वंद्व हे मैदानावरती कोण या ठिकाणी कामयाब ठरेल। पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी बघा बीट होतोय फलंदाज, बीट होतोय यष्टीरक्षक। 22 ची खूण पंचांकडनं केली गेली आणि 22 च्या स्वरूपामध्ये एका धावेची नोंद नक्कीच संघाच्या धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाले। धावसंख्या बघता बघता 43 धावांच्या टप्प्यावरती प्रेक्षकांची जरी वर्किंग डे असला तरी प्रेक्षकांची गर्दी आजच्या दिवसात या सावंतवाडीच्या जिमखान्यावरती मोठी आहे। वर्किंग डे असला तरी गव्हर्नमेंट साठी सुट्टी आहे, बँकांना सुट्टी आहे, त्यामुळे हे देखील या ठिकाणी क्रिकेट रसिक या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतात। सकाळच्या सत्रात मारलाय फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरनं स्टन अँड दिस मॅच इट्स मॅक्सिमम डीजे पब्लो। पन्नास धावा धाव फलकावरती सांघिक अर्धशतकापासून फक्त एक धाव दूर आहे तो अर्थात प्रथम फलंदाजी करताना राजाराम वॉरियर्स तावडे संघ। मारलाय फटका मिड विकेट क्षेत्रामध्ये बुमराह त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक, यावेळी फलंदाज बाद होईल यात कोणती शंका नाही आहे। निखिलला पडतावं लागणार आहे। 49 वरती निम्मा संघ तंबूच्या दिशेनं माघारी आसराला मागलाय। 49 धावा 5 गडी बाद अशी एकंदरीत धावसंख्या या तिसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यामध्ये राजाराम वॉरियर्स तावडे संघाचे खेळताना दिसतोय अर्थात बाबू स्पोर्ट सावंतवाडी संघाविरुद्ध डीजे। षटकातला विचार करायला गेला तर शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक लढण्याचो की चॅलेंजिंग टोटल मी तर म्हणेन राजाराम वॉरियर्स संघाने त्यांच्या गोलंदाजीचा विचार केला तर उभारली आहे या सामन्यामध्ये ती बाबू स्पोर्ट सावंतवाडी संघाविरुद्ध। यावेळी फटका खेळलाय कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये, चेंडू त्या ठिकाणी हवेमध्ये जरूर आहे, बघता बघता 1 बाउन्स पार करेल तो सीमारेषा। एक महत्वपूर्ण चौकार ज्याची नोंद संघाच्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाले आणि बघता बघता धावसंख्या ही 53 धावांच्या टप्प्यावरती येऊन पोहोचले। ती प्रथम फलंदाजी करताना राजाराम वॉरियर्स तावडे संघाचे बाबू स्पोर्ट सावंतवाडी संघाविरुद्ध।
पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी फटका खेळला तो थेट जातोय मिड विकेटच्या हातामध्ये. गुरु पेंडेकर कोणतीही चूक करत नाहीये. शेवटच्या चेंडूवरती देवीदास कुबलची खेळी समाप्त होत आहे. एकंदरीत 6वा हातरा संघाला बसतोय. 53 धावा जरूर जमवल्यात राजाराम वॉरियर्स तवडे संघानं आणि विजयासाठी 54. जरा डगआउट मधल्या खुर्च्या डगआउट मध्ये ठेवा प्लीज. प्रेक्षकांना विनंती, डगआउटच्या खुर्च्या डगआउट मध्ये ठेवा. प्रथमेश गावडे, उमेश, डगआउट मधल्या खुर्च्या डगआउट मध्ये ठेवा प्लीज. प्लीज प्लीज आपल्याला विनंती, त्या खुर्च्या फक्त खेळाडूंसाठी आहेत प्लीज. येस, यानंतर दुसऱ्या डावाला या मैदानावरती सुरुवात होईल. विजयासाठी आव्हान असेल 54 धावांचं हा सामना जिंकण्यासाठी. येणारे 30 चेंडू 54 धावांचं उद्दिष्ट हा सामना जिंकण्यासाठी. बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाडी संघासमोर काय होईल. या 54 धावा काढण्यापासून रोखून ठेवेल बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाडी संघाला सांगण्यासाठी. या सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये पुन्हा एकदा विनंती असेल आमचे साथी समालोचक जय भोसले यांना. मी गुरुजी काही वेळा करता सर्वांची घेतो या ठिकाणी रजा. धन्यवाद. वेलकम मिस्टर जय भोसले. चौथा सामना या ठिकाणी या सामन्यानंतर लगेचच होईल. मी केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघ आणि त्याचबरोबर CI11 ओटवणे संघाच्या कर्णधाराला नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी आमंत्रित करतोय. आणि सावंतवाडी शिवसेना शहर प्रमुख सन्माननीय बाबू कुडतरकर आपल्याला विनंती असेल पुढच्या सामन्याची नाणेफेक आपण करून घ्यायचे. दोन्ही संघाला विनंती असेल ओटवणे आणि केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाचा कर्णधार नाणेफेकीसाठी त्वरित या.
तीसरा मुकाबला। फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत इस सावंतवाड़ी जिमखाना मैदान पर। आप देख रहे हैं इस मुकाबले को खासदार चषक 2025 और तीसरा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला राजाराम वॉरियर्स तवड़े बनाम बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजाराम वॉरियर्स तवड़े टीम ने बनाया है 53 रन और जीतने के लिए 54 रनों का लक्ष्य रखा है। चौवन रनों की आवश्यकता है निर्धारित 5 ओवर में। देखता है दो टीमें जो कि सावंतवाड़ी से बिलोंग करने वाले दो टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर देखना है क्या तावड़े पहुंच पाते हैं सेमीफाइनल में या और एक टीम हमें मिल जाएगी सावंतवाड़ी से सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली। 54 रन बनाने हैं निर्धारित 5 ओवर में और अंपायर का इशारा हमारे और मुकाबला शुरू होने का। प्रारंभिक जोड़ी बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी टीम की राजाराम उर्फ बाबू गौस और उनके साथ है निखिल कामड़ी, ये जोड़ी मैदान पर। और गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर और पहली गेंद बहुत बढ़िया स्ट्रोक कवर की दिशा में, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। पहली गेंद सीमा पर बाबू के बल्ले से निकला एक शानदार स्ट्रोक 4 रनों के लिए। की रन संख्या को शुरुआत करा की है राजाराम ने। ओ यार कर लें कि गेंद हल्के हाथों से खेला, सिंगल के लिए निकले, तेजी के साथ आए खिलाड़ी, जरूर डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश करे लेकिन उससे भी तेज निकले थे सिंगल के लिए राजाराम। 1 रन के साथ चोर बदला और यही हमेशा क्रिकेट में देखने को मिलता है। एक बड़ा शॉट निकलने के बाद अगली गेंद के ऊपर से सिंगल लेकर अपने सहयोगी बल्लेबाज के लिए बल्लेबाजी का मौका प्रदान करे। 5 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। 54 रनों के जवाब में निखिल है गेंदबाज। पटकी हुई गेंद फिर एक बार खेला, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए निखिल के बल्ले से निकला एक तगड़ा शॉट 6 रनों का। के लिए और इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद आगे डाली गई थी, बल्ला जोरदार घुमाया था क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है और इस ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश होती है हर एक बल्लेबाज की। निखिल ने भी वही प्रयास कर दिया, पहली गेंद पर छक्का लगाया खुद के और उसके बाद यहाँ पर और एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली कर दी है, मिड विकेट खिलाड़ी को अंदर बुलाया गया, लॉन्ग ऑफ कवर पर एक खिलाड़ी को पीछे भेजा गया है। ओ छोटी गेंद फिर एक बार बल्ला घुमाया, डिक्लेयर जोन में गेंद निकल जाएगी। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर बोर्ड पर। अंपायर का इशारा हमारे और आता हुआ 1 रन डिक्लेयर का। 12 रन स्कोर बोर्ड पर अब लग चुके हैं। 54 रनों का जवाब देना हम जानते हैं, सामने वाली टीम कितनी बड़ी है इससे ज्यादा हमारे हाथों में, हम हाथों के ऊपर हमें विश्वास है। हम चाहे जितना बड़ा टोटल बना सकते हैं, चाहे जितना बड़े टोटल का आसानी के साथ पीछा कर सकते हैं, इस आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे हैं बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी की टीम। और पहली गेंद पर चौका लगाकर शुरुआत कर रही थी राजाराम ने और पहली गेंद पर छक्का लगा के शुरुआत करी है निखिल कामड़े ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी मैदान के अंदर दिखाई देती हुई। या सावंतवाडी शहराचे शिवसेनेचे शहर प्रमुख सन्माननीय बाबू कुडतरकर यांचं आगमन झालंय।
ते स्थानापन्न देखील झाले. त्यांचं या ठिकाणी युवा सेनेच्या वतीनं देवेश सूर्यजी आणि त्यांचे सर्व सहकारी युवा सेनेचे स्वागत करताना दिसत आहेत. उल्टास गेंद और इस बार उड़ा दिया है, गेंद निकली फिर एक बार तारामंडल को चेरते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए राजा और एक ताबड़तोड़ सिक्सर. दो छक्के लगे, एक चौका लगा, एक चौका निखिल के बल्ले से, एक छक्का निखिल के बल्ले से, और जो कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो बहुत बढ़िया एक चौका निखिल कांबड़ी के बल्ले से, 2 छक्के अगर बात की जाए तो बहुत बढ़िया एक छक्का राजाराम के बल्ले से. 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. गेंदबाजी में दूसरा ओवर लेकर राजाराम वॉरियर्स तलावड़े के ओर से साहिल आते हुए सामना करेंगे निखिल कांबड़ी. स्ट्राइक एंड पर संविधान चषक में मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे थे निखिल कांबड़ी. और यार कर ले कि जमीन के सारे विदलंग कारपेट खा रहे, रन को रोकना चाहा, डायरेक्ट लगाने की कोशिश करे लेकिन थ्रो उतना नहीं निकला. थ्रो निकला है वाइड, सिंगल आसानी के साथ पूरा होता हुआ 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पर. 54 रन को जवाब दे रही है ये सावंतवाड़ी की टीम. बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी की टीम इस मैदान पर एक बड़ी टीम राजाराम वॉरियर्स तलावड़े के खिलाफ इस मैदान पर खेल रही है. देखता है यहाँ पर आगे जाके ये मुकाबला कहां तक चल जाएगा कारवा. ओ ये छोटी गेंद यहाँ पर घूमकर खेलने की कोशिश, शॉर्ट पर डिलीवरी पुल करना चाहते थे, थोड़ा सा उछाल प्राप्त हो गया, अनबिलेबल बाउंस जिसे कहा जाता है. ये निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर. बहुत ही शानदार ओवर शुरुआत दौर में कर रहे हैं साहिल, लेकिन पहले ओवर में 18 रन निकले हैं जो कि निखिल के. और इस बार उठाकर खेला है, गेंद निकले कवर के ऊपर से और गेंद निकले सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. बल्लेबाजी एक लेदर बॉल वाला शॉट यहां पर देखने को मिला. और अच्छी गेंद, ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, बड़े शॉट के बाद सिंगल लेना, ये तकनीकी बल्लेबाजी है, ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी. 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 26 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर. एक तगड़ी आक्रामक विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी है पहले विकेट के लिए इस मैदान पर. और इस बार खोद कर निकाले हुए गेंद निकल रही है, गेंद बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन वहां पर मिलेगा मात्र सिंगल. 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 27 रन. आधा सफर तय कर चुके हैं बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी की टीम. 27 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं और 27 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए. सामने वाली टीम कितनी बड़ी है इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें वो जज्बा है, हमें वो ताकत है, उस टीम को परास्त करने की क्षमता हम रखते हैं. ओ बहुत बढ़िया स्ट्रोक, देखिए जहां गैप दिखता है वहीं पर गेंद जैसे सुई में से धागा बेलोया जाता है उसी तरह से एक शॉट निकला. 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ 2 ओवरों का खेल अब समाप्त हो चुका है. 28 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. अब समीकरण देखिए, 18 गेंदों का खेल बाकी है और 26 रनों की और आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए. नागू चितारी यांचं आगमन होते, त्यांचं हार्दिक स्वागत. आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं. सन्माननीय राघू चितारी. गेंदबाजी में पहला बदलाव देवीदास कुबल.
और इनका स्वागत देखिए, तू डाल डाल मैं मार मार, गेंदबाज कौन सा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गेंद मुझे फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। 6 रन। 20 रन की आवश्यकता। इस बार खोद कर निकाला, कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से गेंद लगभग निकल रही थी, अच्छी फील्डिंग, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे, कवर बैकअप जब तक हो जाता, लेकिन अपने टीम के लिए 2 रन जरूर बचाए हैं, लेकिन 2 रन पूरे भी करे हैं इन दोनों बल्लेबाजों ने, और 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर बोर्ड पर। एक सामने वाली बड़ी प्रोफेशनल टीम, दूसरी सामने एक वाली टीम है बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी की टीम, आमना सामना एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इस बार थोड़ा सा अलग अंदाज में खेलने की कोशिश, अक्रॉस द लाइन काफी बाहर निकल चुके थे, और जिसके चलते हुए यहाँ पर अपनी विकेट खो बैठे राजाराम, लेकिन अपने टीम को एक अच्छे सिचुएशन के ऊपर, अच्छी स्थिति के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है राजाराम ने। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। अगर इनकी बल्लेबाजी आपको पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों इस बल्लेबाज के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर। व्यासपीठावर आगमन होते, त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे। युवा सेनेचे तालुका प्रमुख सन्माननीय प्रतीक बांदेकर यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे। एक विकेट निकला है, हल्का सा दरवाजा, हल्का सा झरोका दिखाई दे रहा है राजाराम वारिस तलवाड़ी टीम के लिए, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ से अब जीतने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि 18 रनों की आवश्यकता है। फिलहाल सामने वाली टीम चाहती होगी एक आध और विकेट चटकाया जाए, लेकिन बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी टीम चाहती होगी कि ये जोड़ी इस मैच के लिए विनिंग शॉट लगाकर ही वापस निकले। और इस बीच हमारे और एक हुनर अंपायरिंग करने वाले महेश चितारी करीबी दोस्त, इनका भी आगमन यहाँ पर हो चुका है। ये मुकाबला देखिए, बहुत बढ़िया शानदार मुकाबला मैदान पर। हल्के हाथों से खेल दिया, रन लेने के लिए निकलना चाह रहे थे, रन आउट का मौका, दोनों साइड बल्लेबाज वापस, कोई जरूरत नहीं थी इस रन के। क्या यह मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है? यहाँ पर निखिल भी लौटे राजाराम के पीछे पीछे, 2 विकेट अब निकल चुके हैं, रन संख्या मात्र 36 रन स्कोर बोर्ड पर रुकी हुई। सकता है इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगा था, दूसरी गेंद पर दुक्का आया था, तीसरी गेंद पर राजाराम ने अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश करी, उनकी गिल्लियां बिखेरी थी, वो आउट होके वापस जाकर बैठते ही नहीं, तब रन आउट होकर निखिल कांबड़ी भी खेमे में जाके लौटे हैं। अब यहाँ से इस नई जोड़ी को कारनामा करना है, एक साझेदारी बनानी है, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी में देवीदास कुबल पूरी तरह से अनुभव झोंकता हुआ अपने टीम के लिए। वैसे आसानी से हम हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि हम रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तक हम जीते नहीं है, हम जीतने का ख्वाब लेकर इस मैदान के ऊपर आए हैं। ये दोनों टीमों का कहना है, एक तरफ बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी और दूसरी तरफ राजाराम वॉरियर्स सावंतवाड़ी की टीम इस मैदान के भीतर। इस बार उठाकर खेला है, हवा में गेंद और एक विकेट, ये क्या हो रहा है भाई? देखिए एक ओवर मैच को किस तरह से पलटा सकता है। ऐसा लग रहा था पहले 2 ओवर में मैच जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन सेठ बल्लेबाज जैसे आउट हो गए, बाकी बल्लेबाजों ने हाराकिरी करनी शुरू कर दी है। हाथ आए मौके को जाने ना दीजिए। 36 रन पर यह तीसरी विकेट निकलती हुई बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी टीम की।
रनों की और आवश्यकता, यहाँ पर उल्टा पैर होते देर नहीं लगते। देवीदास को बॉल फिर एक बार निकलते हुए, ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से खोल कर रख दिया था। एक रन डिक्लेयर स्वरूप मिलेगा, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ा 37 रन। काफी देर के बाद स्कोर में बढ़ोतरी। यहाँ पर इस ओवर में निकले सिर्फ छक्के के बावजूद 9 रन और निकले हैं 3 विकेट, 2 विकेट देवीदास के नाम, 1 विकेट टीम के नाम रनआउट के रूप में। अब 3 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 37 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अब बची है 12 गेंदे और 12 गेंदों में और 17 रनों की आवश्यकता। Last 2 overs to go and 17 runs more required to win. ये सब मुकाबले का लेखा जोखा एक क्रिकेट है। क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद के ऊपर रन बनाए नहीं जाता, आखिरी जीत यहाँ पर लहराई नहीं जाती, तब तक जीत का सेहरा आपके सर के ऊपर पहनने का अवसर आपको नहीं मिलता। ये मौका दोबारा नहीं आ सकता और इसलिए यहाँ पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल टीम किस तरह से होनी चाहिए, ये दर्शाते हुए राजाराम वॉरियर्स की टीम इस मैदान पर। गेंदबाजी में फिर एक बार आपको नजर आते हुए साहिल सामना करेंगे स्ट्राइक एंड पर एश नाइक, उनके साथ है गुरु। ओ पटकी हुई गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगे और गेंद निकली है डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 38 रन स्कोर बोर्ड पर। 16 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। मैच की अगर बात की जाए, ऊंचाई को छूने के लिए प्रयास करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, यूं ही किसी के सर के ऊपर वो ताज पहनाया नहीं जाता और यही यहाँ पर करना है क्रिकेट के मैदान पर। ओ ये गेंद डालना चाहते थे, कई गेंद और निकले, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ और साथ साथ मिलेगा 1 बाउंस का इशारा। एक अतिरिक्त सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 39 रन स्कोर बोर्ड पर। 15 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले के। 1 मिनिट, साइड स्क्रीनच्या बाजूला जे प्रेक्षक बसलेत आतमध्ये त्याने कृपया त्या ठिकाणी उठायचं आहे। विकेट कीपरच्या बाजूला त्या ठिकाणी जे बसलेत त्यांनी कृपया ताबडतोब त्या ठिकाणी उठायचंय। साहिल गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, ये मुकाबला कांटे का मुकाबला है। ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, बल्ले को लगी, घूमी गेंद, लेकिन मिलेगा इसके ऊपर मात्र सिंगल। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 40 रन। ये ओवर तय करेगा कि आखिरी ओवर में आप अपने गेंदबाज के लिए कितने रन बचा के रखेंगे। अगर इस ओवर में एक आध बड़ा शॉट लगता है तो ये मुकाबला आखिरी ओवर में रन अप बॉल आ सकता है और वो मुकाबला आसान होगा सावंतवाड़ी टीम के लिए। ओ इस बार उठाकर खेला है, डीप पे खिलाड़ी तैनात, पहला रन तो पूरा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, चकमा देना चाह रही थी गेंद, लेकिन जाते कहाँ है सोनिए, मैं तो पकड़ ही लूंगा। बहुत बढ़िया फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग वहां पर सचिन टाक्कर की देखने को मिले। लगभग बाउंड्री निकल ही रही थी, यहाँ पर सांस हलक में अटक गई थी यहाँ पर इस शॉट पर। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हो 41 रन, 13 रन की और आवश्यकता। ओ इस बार खेला जमीन के शॉट, मिड विकेट पर खिलाड़ी फंबल हो गए, निकले यहाँ पर, निकलना नहीं चाह रहे थे गुरु, उनको पता था वहां पर खिलाड़ी तैनात है और एक रनआउट के रूप में विकेट निकला। गुरु निकल रहे हैं बैक टू द पेविलियन, अभी भी 13 रनों की है और आवश्यकता। ऐसा लग रहा था शायद ये मुकाबला 1 ओवर बचाकर एक जीतेगी बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी की टीम, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट, जल्दबाजी, अति उत्साही बल्लेबाजी करने की कोशिश करी और वो विकेट चले गए और मैच में वापस से आने का मौका दिया है राजाराम वॉरियर्स टीम को इस मैदान पर।
ओ अच्छी गेंद लेकिन काफी बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, अतिरिक्त रन। ये सिर्फ अंपायर रिव्यू ले सकते हैं, खिलाड़ियों के लिए रिव्यू नहीं है। एक रन और खाते में और एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 42 रन, 12 रनों की और आवश्यकता। आखिरी ओवर में कितने रन बचा के रखेंगे गेंदबाज, और बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी के दृष्टिकोण से एक बड़े शॉट की आवश्यकता है इस ओवर में, अगर आखिरी ओवर में मैच आसान करना हो तो। इस बार उड़ाया है लेकिन दूरी नहीं, खड़ी हो गई गेंद, लतेश साळगावकर गेंद के नीचे आ गए। दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में इस कैच को लपक लिया और एक विकेट। बैक टू द पेविलियन। ओटो ने टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तो बल्लेबाजी करेगी केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा की टीम। 7 गेंदों का अब खेल बचा है। मैच देखिए, इस मैच का सूरत हाल बयां करना चाहूंगा। 7 गेंदों का खेल बाकी है और 12 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले के लिए। अब कप्तान आए हैं खुद विल्फ्रेड मैदान पर। देखना है क्या ये गेंद महत्वपूर्ण, क्या इस गेंद पर एक चौका मिल जाता है, एक छक्का लग जाता है, आखिर के ओवर में 7-8 रन बच जाते हैं, या ये ओवर डॉट निकलकर आखिरी ओवर में मजबूती के साथ अपने और एक अच्छे गेंदबाजों को लेकर आएंगे राजाराम वॉरियर्स। दोनों टीमों के लिए बराबर का मौका मैं कहूंगा। एक बड़ा शॉट वापसी करेगी यहाँ पर बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी की टीम। एक अच्छी गेंद फिर एक बार यहाँ पर मैच में आने मजबूती के साथ आएगी राजाराम वॉरियर्स तावड़े की टीम। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर चढ़ी नहीं लेकिन लग के निकली है एक रन के लिए। स्ट्राइक पर रहेंगे फिर एक बार विल्फ्रेड। टोटल अब पहुंचा जो कि 43 रन स्कोर बोर्ड पर। 6 गेंदों का खेल बाकी, 11 रनों की और आवश्यकता। देखिए पहले 2 ओवर में कितने रन बने थे। 2 ओवरों की बात की जाए तो 2 ओवर में 28 रन बने थे और कोई विकेट नहीं था, लेकिन जैसे आखिर के 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट निकले, मानो रन बनना बंद हो चुके हैं मैदान पर, अकाल सा पड़ गया है मैदान पर। लेकिन ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, आन बान और शान की लड़ाई। 6 गेंदों का खेल बाकी है, 11 रनों की आवश्यकता। हल्की सी मीटिंग मैदान के ऊपर हो रही है। ये आखिरी ओवर किसे दिया जाए, कौन रोक सकता है ये 11 रन, ये दर्शाने वाला ये ओवर कौन डालेगा, ये यहां पर देखने वाली बात जरूर है। महत्वपूर्ण ओवर डालने के लिए सौरभ के हाथ में गेंदबाजी का भार सौंपा गया है। 6 गेंदे 11 रन, मुकाबला हो तो इस तरह का हो। पूरी तरह से पहला मुकाबला आखिरी गेंद तक रहा, ये भी मुकाबला उसी नक्शे कदम के ऊपर। देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। 6 गेंदों का खेल बाकी है, 11 रनों की आवश्यकता। एक बड़ा शॉट, मैच में बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी की वापसी। 3 अच्छे गेंदे, मैच में राजाराम तावड़े टीम अपना डंका बजाएगा इस मैदान पर। क्या होगा, ये 6 गेंदे तय करेगी इस मैदान पर। सामने विल्फ्रेड कप्तान, क्या कप्तान चलेगा सीना तान इस मैदान पर, ये देखने वाली बात। पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच डिलीवरी, बल्ला नीचे से, गेंद ऊपर से, बिंदी गेंद के साथ समाप्ति हो गई है। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी जरूर, अंपायर का इशारा हमारे ओर आता हुआ शायद 1 बाउंस का। शॉर्ट पिच डिलीवरी यहाँ पर थोड़े से अंपायर का कहना है कंधे का इस्तेमाल हुआ है, छोटी गेंद के ऊपर थोड़ा सा उछाल प्राप्त कर लिया है। और अभी भी यहाँ पर 5 गेंदों का खेल बाकी है, 11 रनों की है आवश्यकता। क्या मुकाबला, बहुत बढ़िया मुकाबला, शानदार मुकाबला।
आज के दिन का एक दिलचस्प रोमांचक जज्बे वाला ये मुकाबला इस मैदान के भीतर। 5 गेंदे 11 रन, एक बड़ा शॉट, वापसी का द्वार खुल जाएगा फिर एक बार बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी टीम के लिए। बीच मतदार में छोड़ गए यहाँ पर निखिल और राजाराम। देखिए दबाव देखिए किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों टीमों के ऊपर। मैंने कहा था एक बड़ा शॉट, कप्तान चलेगा सीनातन। बहुत ही बढ़िया शानदार गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। तुरंत बदल गया है। 4 गेंदों का खेल बाकी है और 5 रनों की है आवश्यकता। 49 पर पहुंचा है टोटल। क्या तगड़ा शॉट, बहुत बढ़िया गेंद जैसी बल्ले से टकराई मानो उसके ऊपर 6 रन का ठप्पा लगा हो। बंदूक से छूटी हुई गोली की तरह गेंद निकली मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। दर्शक बनकर रह गए खिलाड़ी मैदान पर। अब 4 गेंदे 5 रनों की है आवश्यकता। अब कहना जरूर मैं चाहूंगा हाथी चला गया, पूंछ बाकी है, लेकिन ये पूंछ देखना है कहां तलक चली जाएगी। 4 गेंदों का खेल बाकी है, 5 रनों की आवश्यकता। ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा, ये अवसर आएगा नहीं दोबारा। और चलिए यहाँ पर खेलना चाहते थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया। एक मेरी पल में पाशा, पल में पाश, आउट। से हम बात कर रहे थे अगर टाई होती मुकाबले तो कंपलसरी चेसिंग था कल के लिए, लेकिन आज के मुकाबलों के लिए अगर मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर का मुकाबला खेला यहाँ पर जाएगा। तो निश्चित रूप से ये 3 गेंदों में चाहिए अब यहाँ पर 3 गेंदे 5 रन देखना है। ये 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां 5 बड़े भीम पहलवान की जैसे है और वो भीम पराक्रम करना पड़ेगा मैदान पर। देखना है नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। दुर्गेश का दुर्गा का अवतार धारण करना पड़ेगा इन 3 गेंदों के लिए। शॉट अच्छा खेला था विलफ्रेड ने, आशाएं पल्लवित करी थी सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन गेंद अंदर के तरफ आए। जो इंसान सोचता है वो कभी होता नहीं है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रन के लिए निकलना चाह रहे थे और यहाँ पर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दुर्गेश को। मैच फिर एक बार करवट बदलता हुआ। छक्के ने मैच को वापस खींचा था, लेकिन ये 2 विकेट 2 डॉट बोले विकेट से ज्यादा 2 डॉट गेंदों ने यहाँ पर मैच में फिर एक बार वापसी कराई है। अब 2 गेंदों का खेल बाकी और 5 रनों की आवश्यकता। एक चाहिए सुपर ओवर क्या देखने को मिल सकता है? क्या इस गेंद पर बाउंड्री लग सकती है? और देखने वाली बात यहाँ पर एक छक्का लगाकर मैच जीत सकते हैं बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी की टीम इस मैदान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर शुभम, लेकिन वो रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड के। यहाँ पर बल्लेबाज अगर छक्का लगाता है तो 500 रुपए का इनाम अन्ना पाटकर के ओर से पुरस्कृत किया गया है। और देखने वाली बात होगी ये गेंद इस बार खेला सिंगल के लिए, जहां पर पलटे यहाँ जरूर 1 रन जरूर निकलेगा। दूसरे के लिए शायद मांग होती है। देखने वाली बात होगी कोई खिलाड़ी यहाँ पर वापस जाना पड़ेगा। लवलेश आउट।
क्या मुकाबला है, क्या मुकाबला है, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला है। दर्शक ऐसे मुकाबले फाइनल में देखना चाहते हैं, लेकिन आज सुबह से ऐसे मुकाबलों की शुरुआत हो चुके हैं, तो फाइनल का मुकाबला इससे भी बेहतरीन हो सकता है। अगर यहाँ पर बाउंड्री लगती है तो 4 रनों के साथ ये मुकाबला जीत सकते हैं। अगर नए बल्लेबाज मैदान पर आएंगे जरूर, वो नास्ट्रा एंड के ऊपर रहेंगे। अगर शुभम स्ट्राइक पर है तो निश्चित रूप से देखने वाली बात होगी। आउट आपने करार दे दिया है लवलेश को, तो शुभम स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। नया बल्लेबाज नास्ट्रा एंड के ऊपर आ सकता है। अगर शुभम छक्का लगा देते हैं तो 1000 रुपए का इनाम, बाउंड्री या छक्का लगा देते हैं तो 1000 रुपए का इनाम वामन ठाकुर के ओर से। अगर छक्का लगा देते हैं बल्लेबाज तो अन्ना पाटकर के ओर से 1000 रुपए। कर चुकी थी। आखिरी गेंद का खेल वाकई देखिए, मैच में एक तेरी एक मेरी, और मैदान पर देखिए क्या हो रहा है। आखिरी गेंद का खेल वाकई और 4 रन की आवश्यकता। बुमराह, शुभम, सौरव, ये क्या पर इस बार उड़ाया है गेंद यहाँ पर, लेकिन फील्डर के हाथों में। प्रयास अच्छा था शुभम का, थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई, हाथ आया, मौका बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी टीम ने गंवाया है। पूरी तरह से यह मुकाबला था बाबू स्पोर्ट्स सावंतवाड़ी के हाथों में, लेकिन वो बल्लेबाजों के तीसरे ओवर के बाद हारा गिरी, विकेटों का पतन, विलफ्रेड ने वापस खींचा था इस मैच को, लेकिन आखिरी ओवर में सौरभ ने गेंदबाजी बहुत बढ़िया, 5 रन डिपेंड किए इन आखिरी गेंदों पर और अपनी टीम को सेमीफाइनल में लेकर निकले हैं।